लेकिन दोस्तों कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग, वीज़ा और भी हम बात करेंगे जो क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं अपने वीज़ा को लेकर। हम अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करें ना करें उसके हवाले से हम बात करेंगे और एयरपोर्ट के हवाले से बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए हो जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप सफ़र करने वाले हैं तो यहाँ पर जज़ीरा एयरवेज़ की तरफ से अपडेट दिया गया है कि अगर आपने सफ़र करना है तो सबसे पहले 4 घंटे पहले फ़्लाइट से आपको जो है एयरपोर्ट पे पहुँचना पड़ेगा और उससे पहले भी आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपकी फ़्लाइट ऐसे तो नहीं है कर दी गई है या फिर किसी भी वजह से देरी है या कुछ है। उसको पता करने के बाद में 4 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पे पहुँचना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर है। अगर आप सऊदी अरब से सफ़र करते हैं तो फिर आपको 8 घंटे पहले पहुंचना होगा और 1 घंटा पहले आपकी जो चेकिंग वगैरह है सब कुछ बंद कर दी जाएगी। अगर आप लेट हो गए तो फिर आपकी फ़्लाइट छूट जाएगी, आपको किसी भी तरीके से रियायत नहीं मिलने वाली है। तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दें। जज़ीरा एयरवेज़ की तरफ से ये एक अपडेट दिया गया था जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये वो लोग हैं जो कि रेजिडेंस वगैरह का उल्लंघन कर रहे थे और कुवैत के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरीके की इलीगल हरकतें करते हैं, इलीगल तरीके से कामकाज करते हैं, इलीगल काम करते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कोई भी कामकाज करते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें और कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपको परेशानी हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि भाग जाते हैं, वहाँ पे चेकिंग होता निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी पकड़ा जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे वीज़ा ट्रांसफ़र को लेकर। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि वीज़ा ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कुवैत के अंदर ये सुविधा अवेलेबल है या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगले महीने से आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो लोग फ़िश का काम करते हैं, मजरा में काम करते हैं, अपने कफ़िल के पास में काम करते हैं। जिन लोगों को कफ़िल स्पॉन्सर करते हैं तो वो चाहते हैं अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना, दूसरे कफ़िल के पास में जाना, दूसरी जगह पे जाना, कंपनी में जाना, कहीं पर भी जाना, तो वो अगले महीने से इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और ये 2 महीने तक सुविधा लागू रहेगी और इस बीच में आप अपने वीज़ा को कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में आपको पूरे तरीके से क्लियर मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कहाँ पर नहीं ले सकते हैं और इसमें आपके कफ़िल की परमिशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कफ़िल चाहेगा, उसके पास में काम नहीं है या फिर वो चाहेगा कि भाई आपका कॉन्टैक्ट उसके साथ में ख़त्म हो रहा है, वो काम अब नहीं करवा रहा है आपसे, तो आप उससे इजाज़त लेके कहीं दूसरी जगह काम देख सकते हैं और दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ज़बरदस्ती आप नहीं कर पाएँगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इसमें बहुत सारे कायदे कानून हैं। तो आप जहाँ से भी ट्रांसफ़र लेते हैं, जिस कफ़िल से भी बात करते हैं अगली जगह, तो अब वो भी आपको बता देगा। तो अभी जो है ये महीना ख़त्म होने वाला है, अगले महीने से ये काम शुरू हो जाएगा, मई के महीने से, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।